जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्ज़ाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें 20 साल बाद, 1-2 साल नहीं 20 साल, यानी कि आप देख सकते हैं 20 साल बाद राज्य के विश्वविद्यालय में कर्मियों की होगी बहाली। यानी कि अभी तक नहीं हुआ था 20 सालों से राज्य में जो कर्मी हैं विश्वविद्यालय में उनकी बहाली। तो देख लेंगे कैसे होगा, क्या सिलेबस होगा, कौन इसको ऑर्गेनाइज कराएंगे, किस तरीक़ा से क्या पैटर्न होगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रिक्तियों की हो रही है गणना, कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी जाएगी जिम्मेवारी। राज्य के विश्वविद्यालय में 20 वर्ष बाद कर्मियों की होगी बहाली। यानी कि वही कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग को ये जिम्मेवारी दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं और ध्यानपूर्वक देखने का काम करेंगे। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे देखें 2002 के बाद पटना विश्वविद्यालय में कोई नियुक्ति नहीं हुई। यहाँ देखिए 2002 के बाद, यानी कि अभी 2023 चल रहा है, देखा जाए तो 11 वर्ष के बाद अभी तक कोई यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपसे 21 वर्ष तक कोई बहाली नहीं हुई है इसमें पटना विश्वविद्यालय में, जैसा कि ये पेपर में बता रहा है, हिंदुस्तान पेपर में दिया गया। अब देखिए 40% ही कर्मी बचे हैं। विविध में 3 कर्मियों का कार्य कर रहा है 1 कर्मी। तब विश्वविद्यालय का स्थिति ये है, आप देख सकते हैं। आगे ये अनुकंपा पर नियुक्ति और एडॉप्ट पर चल रहा है कार्य। विश्वविद्यालय में कमीशन वाले पोस्ट पर हैं शिक्षक, यानी कमीशन के लेकर हैं। तृतीय श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति शीघ्र शुरू होगी। अब यहाँ पे आइए, क्या है, कैसे है, क्या योग्यता रहेगा। राज्य के विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालय से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मांगी गई थी। कई ने रिक्तियां भेज दी है, वहीं कई की भेजी रिक्तियों में खामियां थी, लिहाजा इसे सुधार कर दोबारा मांगा गया है। शिक्षा विभाग की ओर से रिक्तियों की गणना की जा रही है। जल्द ही तृतीय श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति की जवाबदेही सौंपी जाएगी। वहीं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जो कि लेत लतीफ़ी के लिए जाना जाता है, इस बात को कोई अभ्यर्थी ही, सभी अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे। तो देख लें, अभी CGL का रिजल्ट का कोई थॉट, लेकिन लास्ट तक लग रहा है कि दिया जाएगा। वहीं बिहार कर्मचारी चयन आयोग को ये आपका सौंपा जाएगा, जो तृतीय यानी कि ग्रुप D के जो पोस्ट होंगे। यहाँ पे आइए, इधर कई कुल सचिव ने बताया कि रिक्तियां भेज दी गई है, कर्मियों की संख्या घट गई है। विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविश्वविद्यालय के 2 दशकों से तृतीय श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इससे एक कर्मी को 3 पद संभालना पड़ रहा है। वहीं कई विश्वविद्यालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को विभागीय परीक्षा लेकर पदोन्नति की गई है। तृतीय श्रेणी के पदों को भरा गया है, बावजूद इसके काफ़ी संख्या में रिक्तियाँ है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय शिक्षातर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि सृजित 45 कर्मियों की नियुक्ति नहीं हो सकी। महाविद्यालयों में सृजित पदों की संख्या 1200 है, इसमें 750 कार्यरत हैं। वहीं पाटलिपुत्रा में ज़्यादातर कर्मी यहाँ पे देखेंगे यहाँ डेपुटेशन पर चल रहे हैं। डेपुटेशन का अर्थ आप लोग जानते हैं कि जो भी है, बहुत सारा ऐसे चलते हैं। एक तो इन लोगों को चलाया जा रहा है जो कि अनुकंपा पर करके, या जो तृतीय श्रेणी के हैं जो चतुर्थ श्रेणी के हैं उनको प्रमोशन कर दिया जा रहा है, या बाहरी से कुछ लोगों को मंगाकर जो संविदा कर्मी है, या किसी को टेंडर देके इसी तरीक़े से काम निकाला जा रहा है, जिसके कारण कि रिजल्ट में, सेशन में सभी में विलम्ब होते हैं। आगे ये कुछ कर्मी ट्रांसफ़र करा कर आए गए हैं, वहाँ भी आउटसोर्स से काम चल रहा है। आउटसोर्स का मतलब हुआ कि बाहर से कर्मियों की नियुक्ति करके काम चलाया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा AI फुटको के जोन सचिव अशोक सिंह ने बताया कि विविध और अंगीभूत विश्वविद्यालय में कर्मियों की काफ़ी कमी है। कई विश्वविद्यालय तो ऐसे बचे हैं जहां इक्का दुक्का कर्मी ही है, शेष आउटसोर्स वाले कर्मी ही चला रहे हैं काम। 2-3 दशक से कर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई है। विश्वविद्यालय में 40% सीट खाली है। यह स्थिति सभी विश्वविद्यालय की है। चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का कार्य तो पूरी तरह से आउटसोर्स से निजी एजेंसी को सौंपा गया है। देखिए, सबसे बड़ा समस्या ये है कि आउटसोर्सिंग, यानी कि निजी एजेंसी से काम कराया जा रहा है। एजेंसी को तो बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, लेकिन जो उसमें काम करते हैं उनका शोषण होता है, उनका दोहन होता है। तो सरकार और आयोग को इस पर विचार करके कम से कम ग्रुप D का भी बहाली 20,000 जो बोला गया था, 10,000 जो बोला गया था, जितना भी है आपके पास देने का काम करें। देखिए, अब यहाँ आइए,
थोड़ा सा ध्यान देंगे। पटना विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि वर्ष 2000 के बाद पीयू में कोई नियुक्ति नहीं हुई। वहीं बैकलॉग की रिक्तियां निकाली गई थी, जिसमें 15 कर्मियों की नियुक्ति हुई थी। वर्तमान में 1436 पदों में से मात्र 575 कर्मी कार्यरत हैं। इससे अनुकंपाधारियों की संख्या ज़्यादा है, आउटसोर्सिंग से भी काम चलाया जा रहा है। यही स्थिति है कमोबेश सभी विश्वविद्यालय के। यहाँ पे देखिएगा कई पदों को शिक्षकों से भरा जा रहा है। विश्वविद्यालय में कमीशन वाले पदों पर शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुल सचिव, उप कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रण, उप परीक्षा नियंत्रण और लाइब्रेरियन, वित्त पदाधिकारी सहित कई ऐसे पद हैं जो शिक्षकों से भरा जा रहा है। पहले इन पदों पर कमीशन के माध्यम से भरा जाता था, लेकिन अब राजभवन या कुलपति की ओर से खास शिक्षकों को लाकर बैठा दिया गया है। देख लें, यदि ये वैकेंसी निकलती है तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखेंगे तृतीय श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति शीघ्र। विश्वविद्यालय कमीशन वाले पोस्ट पर शिक्षकों की अनुकंपा पर काम चलाया जा रहा है। कब तक ऐसा चलेगा? खासकर बिहार में देखा जा रहा है कम से कम प्रत्येक साल 10 ही वैकेंसी क्यों ना हो, 20 वैकेंसी क्यों ना हो, देने का काम किया जाए। अब थोड़ा सा आते हैं कि इनका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। जो भी अभ्यर्थी हैं, चूँकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के द्वारा ये निर्धारित किया गया है, तो इसमें सिलेबस आपका होगा, रीजनिंग पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन और इसका 4 मार्क्स मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। मैथ पूछे जाएंगे आपसे 25 क्वेश्चन, इसका 4 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। आपका साइंस पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, एक के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आप आइएगा तो आपके जीके, जीएस, करेंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और तीनों साइंस मिला के आपका विविध से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनका एक एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक, यानी कुल आपका 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक के लिए 4 अंक, यानी कि 600 अंकों का एग्ज़ाम होगा। दूसरी बात आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय में जो बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, उसके बारे में यदि आप देखेंगे तो उसमें जो प्रश्न का लेवल था उससे थोड़ा सा डाउन प्रश्न का लेवल रहेगा। लेकिन आपको विशेष ध्यान देना होगा, चूँकि ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो भी पद निकाला जाता है उसमें जो भी आपका कंपटीशन होता है वो बहुत हाई होता है ग्रेजुएशन की अपेक्षा। आप भले रेलवे में ही देख लें, एनटीपीसी का कंपटीशन और ग्रुप डी वाले लोगों का कंपटीशन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यदि आप चाहते हैं विश्वविद्यालय में जॉब करना ग्रुप सी और ग्रुप डी का, तो आप इस पर लगकर अच्छा तरीका से अध्ययन चालू कर सकते हैं। अभी ये रिक्तियाँ भेजी गई है। दूसरी बात बता दें, सरकार लगातार कटिबद्ध है कि 25 तक, यानी कि उप मुख्यमंत्री वर्तमान समय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है कि 25 तक 5 लाख क्या 10 लाख रोजगार जरूर देंगे। अब देखिए इसमें कितना सच्चाई है, क्या है, आप लोग जानें और अपना अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।